बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी नशिस्तें थी जो उम्मीदवार एक से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाब हुए थे, तो उन्होंने वो नशिस्तें खाली कर दी थी। तो अब जो 21 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका बाकायदा शेड्यूल दे दिया कि 21 अप्रैल को इन मुख्तलिफ नशिस्तों के ऊपर जो है वो पोलिंग होने जा रही है, जिसमें पंजाब असम्बली के हल्के भी हैं और 6 या 7 के करीब कौमी असम्बली के हल्के भी हैं जिनके ऊपर पोलिंग हो रही है। तो इस हवाले से जो PP 36 है वज़ीराबाद का हल्का, इसके मुतल्लिक मैं आपके सामने तफसीलात रखूँगा कि ये सीट किसने खाली की है और इस वक्त इस सीट के ऊपर क्या पोजीशन है। नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार भी ज़रूर करें। नाज़रीन, PP 36 वज़ीराबाद जो है ये बहुत ही अहम, यानी इस हवाले से अहम है कि पूरे यानी कि जितनी भी पंजाब के अंदर नशिस्तें हैं जिनके ऊपर बाई इलेक्शन हो रहा है कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की, यानी कि ये वाहिद नशिस्त है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खाली की है। बाकी जितनी भी नशिस्तें हैं उसके ऊपर या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खाली की है या ज़्यादातर पाकिस्तान मुस्लिम नून ने, जैसे हमजा शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब और बहुत सी नशिस्तें हैं जिन पर मुस्लिम नून ने नशिस्तें खाली की हैं। ये वाहिद सीट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खाली की है और अब इसके ऊपर बाई इलेक्शन होना जा रहा है। ये नाज़रीन जो सीट खाली की है वो अहमद नासिर चट्टा साहब जो कि बेटे हैं हामिद नासिर चट्टा साहब के, वो यहाँ से कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़े थे और सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़े थे और दोनों नशिस्तों से वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे। अब उन्होंने जो सूबाई असम्बली की नशिस्त है वो खाली कर दी है और कौमी असम्बली की नशिस्त अपने पास रखी है। अब सूबाई असम्बली की जो नशिस्त है यहाँ पर अब ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो मलिक फ़याज़ अहमद चट्टा साहब हैं, यहाँ से उम्मीदवार हैं जो कि अहमद नासिर चट्टा साहब के भाई हैं और हामिद नासिर चट्टा साहब के बेटे हैं। वो यहाँ से अब इस हल्के में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं वो अदनान अफजल चट्टा साहब हैं, वो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं। 2024 का जनरल इलेक्शन था 8 फरवरी को, उसमें भी यही उम्मीदवार थे। लेकिन नाज़रीन, इसके अंदर जो अहम बात है वो ये है कि ये एक सूबाई असम्बली का हल्का है और इसका अगर आप जो 2024 के 8 फरवरी के जनरल इलेक्शन का रिजल्ट है तो वो देखें तो जो अहमद नासिर चट्टा साहब थे वो यहाँ से तकरीबन 37,000 से भी ज़्यादा वोटों की लीड से वो यहाँ से जीते थे। यानी सूबाई असम्बली के हल्के के ऊपर आप देखें तो ये बहुत बड़ी लीड है जिससे वो जीते थे। तो अब ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि फिर अहमद नासिर चट्टा साहब का और हामिद नासिर चट्टा साहब का वोट बैंक है। इस वक्त वो अपनी कैंपेन भी भरपूर तरीके से चला रहे हैं हामिद नासिर चट्टा साहब जो हैं। अब नाज़रीन, सूरत हाल यहाँ है कि मुस्लिम नून के जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं अदनान अफजल चट्टा साहब, उनका वोट बैंक भी है, मुस्लिम नून का वोट बैंक भी है, लेकिन अब उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है क्योंकि नाज़रीन कराम यहाँ पर जो है चीमा बिरादरी उसका भी वोट बैंक काफ़ी मौजूद है, जो कि आपको पता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनके सपोर्ट इसके अंदर मौजूद है, उनकी बिरादरी का वोट बैंक है। तो चीमा बिरादरी में से यानी कि बहुत बड़े बड़े जो रहनुमा हैं जो इस हल्के के अंदर मौजूद हैं, उनमें से बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जो इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर थे, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून को छोड़ दिया है और वो अब सपोर्ट में आ गए हैं अहमद नासिर चट्टा साहब की। तो एक तो पहले ही आपने रिजल्ट से आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीड इस हल्के के अंदर बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही तगड़ी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अब बहुत से ऐसे रहनुमा जो ख़ास तौर पर चीमा बिरादरी के हैं, बड़े बड़े रहनुमा, उनकी शमूलियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो बहुत सी पोजीशन ज़्यादा जो है मजबूत हो गई है। अगर आप देखें तो इसमें से सबसे जो अहम है साबका MP है जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के थे, अकमल सैफ चट्टा साहब, ये साबका MP हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा थे, इनका काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक है। अब उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया है और वो शामिल हो गए हैं हामिद नासिर चट्टा ग्रुप जो है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बाकायदा तौर पर शामिल हो रहे हैं और वो भरपूर तरीके से इस हल्के के अंदर जो है वो जो मलिक फ़याज़ अहमद चट्टा हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं जिनका इंतखाबी निशान घोड़ा है, वो उसकी भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब इन बड़ी जो शख्सियात हैं उनकी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामिद नासिर चट्टा ग्रुप के अंदर शमूलियत से जो है ना इस हल्के के अंदर ये मुकाबला एक तरफा हो गया। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मलिक फ़याज़ अहमद चट्टा हैं वो अभी तक की यानी कि जो सूरत हाल है उसके मुताबिक कंप्रीहेंसिवली यानी वन साइडेड इलेक्शन इस हल्के के अंदर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में इसकी अपनी आरा का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम।